सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम मनुष्य हड्डी के ऊपर प्रश्न देखने वाले हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आज हम कंप्लीट मनुष्य के हड्डियों के बारे में जानने वाले हैं जीके के माध्यम से, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ये अधिक संभावना है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्योंकि हम यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी में 1996 में, 2012 में और 2019 में, यानी ये 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो संभव है कि ये प्रश्न और पूछा जा सकता है और भी किसी दूसरे एग्जाम में। सो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 206। 206 हड्डियां होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। याद में रखना है, 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में 2012 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सो इसका सही जवाब है सी 300। सी 300 यानी नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। जब उनका जन्म होता है उसके बाद से उनकी जो शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 300 होती है। जब वो एक वयस्क हो जाता है तब जाके उसमें 206 हड्डियाँ रह जाती है। तो याद में रखना है 300 हड्डियाँ। ये क्वेश्चन हुआ था आरआरबी रेलवे में 2012 का ये प्रश्न है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यहाँ पसलियाँ मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियों के कितने जोड़े होते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है तो उसमें कितने जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 1994 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीट हो सकता है। सो इसका सही जवाब था 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं 12 जोड़े होते हैं, यानी एक साइड में 12 और एक साइड में 12, यानी टोटल मिला के 24 होता है, लेकिन जो जोड़ियां है वो 12 होती है। सो याद में रखें, मनुष्य में पसलियों की जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर हड्डियों की जो संख्या होती है यानी वो जो जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। ये साइड में 12 और ये साइड में 12, सो टोटल मिला के 24। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। यहाँ अस्थियां का मतलब है हड्डियां ही है। सो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। ये क्वेश्चन पूछा था MPPSC 1995 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी पहले पूछा गया प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है 8। इसका आंसर है 8 कि मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ और हड्डियाँ एक ही है। सो 8 हड्डियाँ होती है मनुष्य की खोपड़ी में। याद रखें 8। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा वो भाग है जहाँ पर सबसे मजबूत सबसे प्रबल हड्डी होती है। अस्थि यानी हड्डी होता है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 1995 का ये प्रश्न है। काफ़ी पहले पूछा गया था तो जाहिर है कि ये और एग्जाम में रिपीट हो सकता है। सो मनुष्य के शरीर में कौन सी जगह की हड्डी है जो सबसे प्रबल होती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन में ए, जबड़े की। जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे प्रबल होती है और सबसे मजबूत होती है, सबसे ताकतवर होती है जबड़े की जो अस्थि है वो। सो याद रखें, जबड़े की अस्थि सबसे ताकतवर होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है। इसमें से कौन सी हड्डी है जो मानव पैर की हड्डी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2001 में। SSC 2001 का सवाल है ये कि कौन सी हड्डी इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से पैर की हड्डी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC के माध्यम से 2001 में पूछा गया था। ये रिपीट हो सकता है तो इसकी तैयारी रखें। सो सही जवाब है ह्यूमिरस। ह्यूमिरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है क्योंकि ह्यूमरस पाई जाती है ऊपरी भुजा में। सो हाथों में जो ऊपर भुजा होती है वहाँ पे ये हड्डी पाई जाती है। जैसे फिबुला भी पैर की हड्डी है, टीबिया भी पैर की हड्डी है और फीमर भी पैर की हड्डी है, लेकिन जो ह्यूमरस है वो पैर की हड्डी नहीं है। सो याद में रखें, SSC 2001 का ये सवाल है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ये प्रश्न पूछा था आरआरबी 2019 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2019 में रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फीमर। फीमर नामक जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर हड्डी पाई जाती है जांघ में।
जांघ में पाई जाती है, जो सबसे लंबी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीमर हड्डी, नाम उसका होगा फीमर। फीमर याद रखें, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? गाइस सवाल इस तरह से भी पूछा गया था एसएससी 2003 में, कि प्रश्न इस तरह से भी था कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। या तो नाम पूछेगा कि कौन सी हड्डी, उसका नाम बताओ, या तो फिर किस अंग में वो पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जांघ में। जांघ में मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ में। और वो जांघ में जो हड्डी होती है, जो लंबी होती है, उसका नाम है फीमर। फीमर याद रखें। एक तो पूछा जाएगा कि वो कौन सी हड्डी है, तो ऑप्शन में होगा फीमर, या किस अंग की हड्डी है, सो वो ऑप्शन में हो जाएगा जांघ की। सो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य में जो शरीर है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, प्रश्न पूछा गया था। आरआरबी 2019 का ये सवाल है। आरआरबी 2019 का ये सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सो इसका सही जवाब है बी, स्टेपिज। स्टेपिज, स्टेपिज नामक जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में, स्टेपिज। और स्टेपिज हड्डी जो पाई जाती है वो पाई जाती है कान में। कान में होती है ये हड्डी, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? गाइस सवाल इस तरह से भी पूछा गया था कि किस अंग की हड्डी। अब या तो पूछ लेगा कि कौन सी हड्डी है, उसका नाम बताओ, या तो फिर वो किस अंग की हड्डी है, वो किस अंग की हड्डी है जो सबसे छोटी होती है, जो कि पूछा गया था। सवाल ये एसएससी 2002 में, एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। गाइस याद रखना है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हम मानव जो हड्डियां है उस पर जितने भी अभी तक सवाल पूछे गए वो सभी सवालों को हमने इसमें कवर किया हुआ है, और सवाल इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। सो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? सो इसका जो सही जवाब है वो है कान की हड्डी। कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, जिसका नाम है स्टेपिज। स्टेपिज, स्टेपिज उसका नाम है। या तो पूछेगा कि कौन सी हड्डी है तो बोल देंगे स्टेपिज ऑप्शन में, या तो फिर पूछेगा कि कौन से अंग का, सो वो है कान में। स्टेपिज हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है, तो सबसे छोटी हड्डी का जो अंग है वो है कान में। नेक्स्ट सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि मतलब ह्यूमरस जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2001 में। ये 2001 का प्रश्न है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है डी, ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा यानी ऊपरी शोल्डर में, अपर शोल्डर में ये हड्डी जो है वो होती है। 2001 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सभी ये प्रश्न जितने भी हम प्रैक्टिस में आज ले रहे हैं सभी को याद में रखना है, क्योंकि ये प्रश्न एक बार पूछे जा चुके हैं, सो याद में रखना है। अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है आरआरबी 2004 का प्रश्न है ये, कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। सो इसका सही जवाब है बी, टांग में। टांग में, टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। याद रखें, टांग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न और भी एग्जाम में आ चुके हैं। सो याद में रखें, आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है कि टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाया जाता है। टांग की हड्डी जो रहती है उसे टिबिया कहते हैं। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर होती है? इंसान जैसे जैसे बुढ़ापा होता है या जैसे वृद्ध होते जाता है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी 1999 में, कि हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो इसका सही जवाब है बी, कैल्शियम। जब मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, यानी उसका जो एज बढ़ते जाता है और कैल्शियम की कमी होती है, तो उसकी जो हड्डियां है वो कमज़ोर होते जाती है, क्योंकि उससे कैल्शियम की कमी पड़ती है। सो सही आंसर है, कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां कमज़ोर होती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है। सो याद में रखें। अगला सवाल है, दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व है जो पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। सो इसका सही जवाब है वो है ए, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं, उनके विकास में मदद करते हैं। तो कैल्शियम की वजह से दांत और जो हड्डियां है वो
मजबूत रहती है। सो जो ये तत्व होने की वजह से ही वो मजबूत रहते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस याद में रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? इसमें से जो कौन सी हड्डी है जो मानव कान का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी 2020 का है, ये लेटेस्ट यानी 2-4 साल पहले का ही ये प्रश्न है। 2020 का ये प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया था। इसका सही जवाब है उर्वस्थि। उर्वस्थि उर्वस्थि नाम का जो हड्डी है वो मानव कान का भाग नहीं है, मानव कान का भाग नहीं है। ये जो हड्डी है वो मानव कान का भाग नहीं है, उर्वस्थि। सो याद में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य काल में, मनुष्य का जो जीवन काल है उसमें कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी 1994 का ये प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। सो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 20 दांत। 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं मानव शरीर में, यानी मानव के जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल है, हड्डी बोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डी की जो पढ़ाई करते हैं, जो विशेषज्ञ रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा था एमपीपीएससी 2001 का ये प्रश्न है कि हड्डी बोन के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है डी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगर आप हड्डी के अध्ययन करते हैं तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सो याद में रखें, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि हड्डियों में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? हड्डियों में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? ये प्रश्न है यूपीपीएससी 2002 का प्रश्न है। यूपीएससी 2002 का ये प्रश्न है, उसमें पूछा गया था कि मनुष्य हड्डियों में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सो गाइस, इसका जो सही जवाब था वो था ए, 4। यहाँ 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है हड्डियों में। सो याद रखें, हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अगला सवाल है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? स्कल, जिसे हम स्कल कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियां होती है? प्रश्न था एमपीपीएससी 2002 का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 29। 29 हड्डियां होती है टोटल मिलाकर खोपड़ी में। सो याद रखें 29, 29 हड्डियां होती है खोपड़ी में। नेक्स्ट सवाल है, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियां यानी होती है हड्डियां और पेशियां, पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी 2000 में। रेलवे के एग्जाम में 2000 में प्रश्न आया था कि अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है बी, टेंडन। टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। सो याद रखें, टेंडन, टेंडन, टेंडन जो है वो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी हो रहती है? मानव शरीर में 2 हड्डियां जो है आपस में कैसी जुड़ी रहती है? ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2002 में। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2002 में। तो इसका सही जवाब है बी, अस्थिबंध, लिगामेंट, लिगामेंट से। अस्थिबंध यानी लिगामेंट, उसे लिगामेंट भी कहते हैं। या तो ऑप्शन में सिर्फ लिगामेंट आएगा या तो फिर ऑप्शन में आएगा अस्थिबंध। सो दोनों याद में रखना है, लिगामेंट भी और अस्थिबंध भी। सो मानव शरीर में 2 अस्थि आपस में लिगामेंट से जुड़ी रहती है। अगला सवाल है, रकाब, स्टेपेज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेपेज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये सवाल आया था आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है रेलवे में कि रकाब, स्टेपेज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है कान, कान में, कान में पाई जाती है रकाब, स्टेपेज हड्डी, जो कि सबसे छोटी हड्डी भी होती है। ये भी याद रखना है कि स्टेपेज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज, जो आरआरबी 2002 में आया था प्रश्न। अगला सवाल है कि हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है?
हड्डी में वो जो कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये प्रश्न आया था एसएससी 2002 का, ये प्रश्न है एसएससी 2002 का, ये प्रश्न है कि हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। सो इसका सही जवाब है सी, कैल्शियम फास्फेट। याद में रखना है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है वो लवण सर्वाधिक मात्रा में हड्डी में होता है। लवण का नाम है कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसे होती है? ये सवाल पूछा गया था एसएससी 2005 में। एसएससी 2005 का ये प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, यानी किस प्रकार की होती है, उसके प्रॉपर्टी क्या है, नहीं कैसी होती है वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरधरी, संधरी, संधरी होती है। मनुष्य में पैर की हड्डी संधरी होती है। सो गाइज आज हमने टोटल ऐसे 20+ यानी 20 के ऊपर ऐसे क्वेश्चन देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं मानव हड्डी के ऊपर में। सो जाहिर सी बात है कि यही प्रश्न कंप्लीट प्रश्न है ये, और यही प्रश्नों में से हमेशा प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर हो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। सो ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखें, उनके आंसर्स को याद रखें। सो मिलता हूँ और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और ऐसे ही पेपर की तैयारी करते रहें।